जय हिंद एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रुचि सिंह परियार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जानकारी एनडीए में जीके का जो पोर्शन होता है इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है एनडीए एग्जाम में, तो उसको हम लोग ट्रैक करते हुए चलते हैं। तो वो जो पूरा क्या रोड मैप रहने वाला है हमारा, उसको हम लोग समझेंगे। तो एनडीए का जो हमारा एग्जाम्स होता है इसमें जो जनरल नॉलेज होता है, जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, गैट का जो पेपर होता है, ये टोटल 600 मार्क्स का होता है। और इसमें इंग्लिश भी आपका, इसके अलावा इसमें कितना होता है, 200 मार्क्स का इसमें इंग्लिश होता है। और जीके के जो मार्क्स होते हैं 400 होते हैं। यानी टोटल गैट जो होता है इंग्लिश और जीके ये टोटल 600 का होता है, जिसमें इंग्लिश 200 की 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। जीके 400 मार्क्स का होता है। यानी यहाँ पे भी आपके यहाँ पे जो यहाँ पे 400 में 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों को मिला के 50 क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर ये सबको मिला के 50 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 50, ये क्वेश्चन 50, ये टोटल जो आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, इसका 400 मार्क्स का जो पूरा पेपर बनता है। तो इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को छोड़ के जो हमारा जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, जिसमें बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग जो हमें करना है। तो हालांकि साइंस में अगर हम देखें तो क्लास 9th और 10th लेवल का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे हमसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री पे अगर हम आए तो हम आते हैं हिस्ट्री पे, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इकोनॉमी में ऑल्दो केवल एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में, दैट इज 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान से ही केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्लस इसी के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। पिछले लास्ट 2-3 बार में देखा गया है कि रेनेसेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, तो हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर भी इसी में इंक्लूडेड होता है, ठीक है ना। ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। ज्योग्राफी में मैप प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो जियोपॉलिटिक्स की जो न्यूज चल रही है उसमें आपके जो भी देश इंपॉर्टेंट न्यूज में बने हुए हैं उनसे रिलेट करके भी ज्योग्राफी में मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का मैप भी, इंडिया का मैप भी। इंडिया में जो माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, जो भी जगह हैं, नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, रैमसर साइट्स हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। रिवर, माउंटेन्स, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, क्लाइमेट है, जियोमॉर्फोलॉजी आपकी होती है, जो फिजियोग्राफी होती है, ओशियनोग्राफी होती है, लिथोस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। ये कुछ ये जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और जो आपका ये ओशियनोस्फेयर, ये 4 टॉपिक तो इतना ज्यादा ग्रेविटी होल्ड करते हैं कि ज्योग्राफी के अगर 50 में से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8-10 क्वेश्चन तो इन्हीं 4 टॉपिक से आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में कभी तो ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी केवल और केवल 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो बड़ा असमंजस में रहता है पॉलिटी पढ़े कि ना पढ़े। जिस साल आप नहीं पढ़ेंगे पता लगा उस साल 5-6 या 7 सवाल, जैसे इस बार पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, यानी जो शुरुआती सेक्शन होता है हमारे संविधान का कि यूनियन एंड स्टेट, दूसरे पार्ट में सिटीजनशिप, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फिर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या रहता है, पॉलिटी का रहता है। इसमें हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमारी यहाँ पे टीम त्रिशूल है। इसके बाद हम जीके प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रखते हैं कि जीके जो पोर्शन, जो हमारा 50 क्वेश्चंस को हम जो टारगेट कर रहे हैं, उसमें हम कहाँ से कवर करें। हम टेक्स्ट बुक्स, अच्छा आपके पास, आप चूंकि एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको मैथ साइंस इतना पढ़ना होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ो। तो ऐसे में हम जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उसमें हम टेक्स्ट बुक, आपको अगर आपको पढ़ना है तो आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 11th और 12th की, और 9th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप केवल क्लास नोट्स पर भी रिलाई कर सकते हो, जो हमारे क्लास नोट्स होते हैं। इसके अलावा आप जो स्टैटिक जीके की हमारी क्लास होती है, स्टैटिक जीके में हम सारी चीजें कवर कराते हैं। स्टैटिक जीके में जितना लूसेंट का जो स्टैटिक पोर्शन होता है, नदी, पर्वत, पहाड़, तालाब, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जो ज्योग्राफी में कवर नहीं होता है वो स्टैटिक जीके में आ जाता है। हिस्ट्री का कुछ पार्ट स्टैटिक जीके में आ जाता है। हमारे देश की जो जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं कि पहले एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, नॉर्थ पोल पे कौन गया, साउथ पोल पे कौन गया, या फिर किस मशीन की खोज किसने करी, तो वो स्टैटिक जीके में आ जाता है। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन हमारे ये जीएस के सब्जेक्ट्स के होते हैं, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ा चंक होल्ड करते हैं। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के रहते हैं।
इसके बाद फिर आता है हमारा करंट अफेयर। 10 क्वेश्चन आराम से हमारे करंट अफेयर के होते हैं, या तो 10 या तो 8, मतलब 8 प्लस माइनस 2 ऐसे, मतलब 10 प्लस माइनस 2 ऐसे रहते हैं। तो 10 क्वेश्चन जो रहते हैं करंट अफेयर के, इसके लिए आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर तो आप पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि करंट अफेयर, इसके लिए हम लोग एक तरह से करंट अफेयर का जो मंथली करंट अफेयर और जो एनुअली एग्जाम से पहले हम लोग करंट अफेयर का मैराथन कराते हैं, तो उसमें कवर हो जाएगा। अब डेली स्टडी प्लान हमारा कैसा हो, कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम डेली स्टडी प्लान कैसे, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। पता लगा किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पढ़ते रह रहे, किसी का ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी पढ़ते रह रहे, नहीं आपको मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर मैथ में इंटरेस्ट है तो जीके देखा ही नहीं, सब में, क्योंकि जीके का जो यूज होगा वो एसएसबी में भी, जब आप जाके जो आपका जीडी होगा, जो लेक्चरेट होगा, उसमें आपका यूज रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू में आपका यूज रहेगा। तो मॉर्निंग की जो शुरुआत करिए आप इंग्लिश के साथ करिए, वोकैब्स को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। करंट अफेयर से आप शुरुआत करिए, डेली डेली का कोई एक न्यूज चैनल आप पकड़ लीजिए, उसमें डेली की न्यूज सुना करिए, ताकि जब हमें मंथली या एनुअली जब सर कंप्लीट कराते हैं करंट अफेयर, तो उसमें हम जब चीजें बोले तो आपको लगे, याद आए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये जब न्यूज में था तब मैंने इसके बारे में सुना था। फिर आफ्टरनून में साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं, है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को चाहे आप ऑल्टरनेट डेज में दे, या क्लासरूम में हमारे जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उसका आप मस्ट रिवीजन करें, रिवीजन जरूरी है। फिर इवनिंग के रूटीन पे आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपके एनडीए में ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो इकोनॉमिक्स आप छोड़ दीजिए, है ना। केवल और केवल इकोनॉमी का एक ही टॉपिक आता है, 5 ईयर प्लान्स, केवल और केवल 5 ईयर प्लान्स से ही क्वेश्चन पूछते हैं। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक आपको क्लैरिटी ही नहीं आएगी। फिर नाइट में क्या करना है, रिवीजन करना है, मिस्टेक जो नोटबुक है वो उसको, मतलब एक तरह से क्या करना है, अपनी नोटबुक्स को आपको बनाना है और रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की। जितनी चीजें आप पढ़ते हुए चल रहे हो उनको अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो बिना रिवीजन के कोई भी चीज, मतलब एक तरह से क्या है, वो संभव नहीं है तैयार होना, है ना। तो बिना रिवीजन के आप, मतलब आपकी तैयारी ही स्ट्रांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते तो बहुत सारी चीजें पढ़ते जा रहे हो, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो आपके दिमाग में रिकॉल नहीं होंगी। तो रिकॉल करते रहना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर डेली के जो 100 से 150 जो गैट के क्वेश्चंस हैं, ये डेली तो आप नहीं कर सकते हो, तो इसको आपको क्या करना है, 100 से 150 जो गैट के क्वेश्चन है डेली तो नहीं लगा सकते, तो ये आप ऐसा करो, आप वीक में 2 बार आप कर सकते हो। फिर हर गलत क्वेश्चन की कॉपी बनाओ, क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, कॉन्सेप्ट, वो अब उस जो गलत आप कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट पकड़ो, है ना, कि उसमें चाहे आपका साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका ये जीके के क्वेश्चन हो, जो गलती जहां पे हो रही है उसको देखना है कि भाई ये चीज में मेरी गलती हो रही। तो इस तरह की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। ये हमारे टीडीए के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी फाइनल सिलेक्शन हमारे टीडीए से पाया है। ये हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांचेस हैं जो प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव के अलावा श्रीगंगानगर, आगरा और रांची में भी हैं, और ये हमारे टीडीए की नई बिल्डिंग जो कि लूकरगंज प्रयागराज में। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर, इसमें लास्ट 10 ईयर का जो एनडीए का गैट का पेपर है उसको आप सॉल्व कर लीजिए कि किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक वाइज उनको सॉल्व करो, पैटर्न में आइडेंटिफाई करो, और वीक टॉपिक्स को आप क्या करो, उसको इंप्रूव करो, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें सही होंगी। स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट प्लान, एक मॉक का जो एक वीक में एक मॉक दो, जो आपका सैटरडे हमारे स्कूल में होता है। आफ्टर एवरी जो वीक का जो मॉक होता है उसमें एनालिसिस जरूर करो कि आपका कहाँ पे आता है। और एक चीज याद रखना, तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, लॉन्ग स्टडी आवर्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए या 12 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन आप 6 घंटे से, मतलब एक तरह से 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आप सोते रह रहे हो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। चाहे आप डेली का 6 घंटे ही पढ़ाई करते हो आप अपना सेल्फ स्टडी, लेकिन वो 6 घंटे कोचिंग से अलावा वो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए। डेली का टारगेट बनाओ और उसको कंप्लीट करो। डेली के छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि ये सेक्शन मुझे कंप्लीट कर लेना है, और उसको पूरा करने की कोशिश करो। फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा एग्जाम है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ, आपकी इंटेलिजेंस के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी जोर दिया जाता है। तो फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये चीज होती है। फिर डिसिप्लिन एनडीए सिलेक्शन का बेस होता है, यानी आप जो भी चीजें कर रहे हो आपको डिसिप्लिन के साथ करना है, ठीक है ना। अगर डिसिप्लिन होके आप कर रहे हो तो चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। फिर एनडीए का जो गेट का सक्सेस फॉर्मूला है वो यही है, एनसीईआरटी,
पीवाईक्यू, डेली एमसीक्यू, करंट अफेयर, रिवीजन, सिलेक्शन अप्रोच। ठीक है ना, रिवीजन इज द की, रिवाइज जरूर करना है। आप डेली का जो पढ़ रहे हो उसको रात में एक बार रिवाइज करो, रिकॉल करो। डेली रिकॉल नहीं कर पाते हो तो 2-3 दिन में ऑल्टरनेट डेज पे आप क्या करो, रिवाइज करो, चीजों को रिकॉल करो। इसी के साथ हमारा ये रोड मैप का जो वीडियो लेक्चर है ये यहाँ पे समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें